आज हम सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे, लेकिन इसमें हम आपको क्रिकेट मैच का स्कोर नहीं बताएंगे, बल्कि ये बताएंगे कि अब हमारे देश में क्रिकेट के जरिए कैसे बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। इसलिए आज सबसे पहले परिवर्तन की उस पिच का विश्लेषण करेंगे जिस पर नए भारत के लिए उछाल भी है और गति भी है। 22 गज की इस पिच पर हमारा देश अब समस्याओं को सीमा रेखा के बाहर भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम चाहते हैं कि आज से शुरू हुई भारत की इस नई और अद्भुत पारी को आप भी हमारे साथ लाइव देखें। हमारे आज के इस विश्लेषण का आधार है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका आज अहमदाबाद में उद्घाटन किया गया। अहमदाबाद का यह स्टेडियम 63 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और इसे बनाने में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस स्टेडियम में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स और 3 प्रैक्टिस ग्राउंड्स शामिल हैं। यही नहीं, एक साथ 4 ड्रेसिंग रूम वाला यह दुनिया का पहला स्टेडियम है जिसमें 4 ड्रेसिंग रूम्स हैं। लेकिन आज हम आपको सिर्फ इस स्टेडियम के बारे में नहीं बताना चाहते। आज हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि भारत में शक्ति का केंद्र बिंदु अब बदलने लगा है। भारत में बदलाव हो रहे हैं। स्टेडियम की बात नहीं है, उस बदलाव को समझिए जो इस स्टेडियम के जरिए हो रहा है। और इसके लिए सबसे पहले हम आपको उन 4 स्तंभों के बारे में बताना चाहते हैं जिन पर भारत का सामाजिक ताना बाना टिका हुआ है। हमारे देश का जो पहला स्तंभ है समाज का, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है समाज को, वो है राजनीति। दूसरा है क्रिकेट, और इसीलिए क्रिकेट को भी हमारे देश में एक धर्म माना जाता है। तीसरा है सिनेमा, सिनेमा को सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। और चौथा स्तंभ है हमारे देश के समाज का धर्म। ये सबसे ज्यादा, ये 4 स्तंभ आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं आजकल। भारत का समाज इन 4 स्तंभों पर टिका हुआ है और ये वो 4 सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्तंभ हैं जिनके बारे में हमारा देश चर्चा भी करता है और जिससे हमारा समाज प्रभावित होता है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इन सब की शक्ति का केंद्र बिंदु धीरे धीरे बदलने लगा है, यानी इनका पावर सेंटर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। और यह बदलाव शुरू हुआ था वर्ष 2014 में, जब यूपीए की सरकार गई थी और नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई थी। इस बात को 7 साल हो चुके हैं और 7 साल में अब आप सोचिए कैसे धीरे धीरे सामाजिक ढांचे में बदलाव आ रहा है। आज उस बदलाव की बात करेंगे। राजनीति का केंद्र बिंदु इससे पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब गुजरात पहुंच चुका है। पहले कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश भारत की राजनीतिक दशा और दिशा तय करता है, लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है और उत्तर प्रदेश की जगह राजनीति का नया शक्ति केंद्र गुजरात बन गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। दूसरा स्तंभ है क्रिकेट, जिसकी शक्ति का केंद्र बिंदु अब मुंबई नहीं, बल्कि मुंबई से 500 किलोमीटर दूर अहमदाबाद बन गया है। एक जमाना था जब बीसीसीआई का पूरा केंद्र बिंदु पावर सेंटर मुंबई हुआ करता था। यह वो समय था जब भारतीय क्रिकेट टीम में मुंबई के खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा होती थी। बीसीसीआई में जो ऑफिस बेयरर्स थे उनकी संख्या मुंबई से होती थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से क्रिकेट का जो रिमोट कंट्रोल है वो वहां से बैठकर काम करता था और बीसीसीआई का जो पावर सेंटर था वो मुंबई था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बीसीसीआई का पावर सेंटर भी मुंबई से अहमदाबाद शिफ्ट हो चुका है। तीसरा स्तंभ है सिनेमा। कहा जाता है कि भारत में सिनेमा की जड़ें मुंबई में हैं, बॉलीवुड मुंबई में है, लेकिन अब ये जड़ें भी धीरे धीरे हिलने लगी हैं, कमजोर होने लगी हैं। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की बात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई दशकों तक हिंदी भाषी फिल्मों का पावर सेंटर मराठी भाषी मुंबई में रहा है और अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि हिंदी सिनेमा एक मराठी भाषी शहर और राज्य में उसका केंद्र कैसे हो सकता है। अब इसकी शक्ति का केंद्र बिंदु भी दूसरे राज्यों की तरफ झुकने लगा है। और आपने यह भी देखा होगा कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में पहले एक ही विचारधारा के लोगों का पूरा उनका कंट्रोल हुआ करता था, अब वो कंट्रोल भी धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। भारतीय समाज का चौथा स्तंभ है जो बहुत प्रभावशाली है, धर्म। आज धर्म को लेकर भी लोगों की सोच बदली है। लोग अपने धर्म के प्रति ज्यादा जागरूक हुए हैं
और धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को भी आज नए सिरे से व्यवहारिक बनाया जा रहा है। हमें 70 साल तक धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा थी वो गलत बताई गई थी। धर्म के प्रति लोगों की बदलती सोच से ये बात स्पष्ट है कि इसे लेकर भी अब हमारे देश में स्थितियां बदलने लगी हैं। इसलिए ये 4 बदलाव अगर आप देखेंगे ध्यान से, इन सब चीजों में अब बदलाव आ रहे हैं। शक्ति के बदलते केंद्र बिंदु को आप इन तस्वीरों से भी आज समझ सकते हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद से आई हैं, जहां आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। उन्होंने अहमदाबाद में ही एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी नींव रखी जो 233 एकड़ जमीन पर फैला होगा, और मोटेरा का क्रिकेट स्टेडियम भी इसी का एक हिस्सा है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव रखा गया है, जिसमें एक बोटिंग सेंटर होगा, वॉलीबॉल कोर्ट होगा, फील्ड हॉकी और टेनिस कोर्ट के लिए भी यहां जगह होगी, और 3000 बच्चे एक साथ यहां ट्रेनिंग कर सकेंगे, और यहां कोचेस के रहने के लिए भी अलग सुविधा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इतना आधुनिक और विशाल होगा कि इसमें ओलंपिक खेलों का आयोजन भी हो सकेगा। आप कह सकते हैं कि गुजरात का अहमदाबाद शहर अगले कुछ महीनों में देश की स्पोर्ट्स सिटी बन जाएगा, और इस स्पोर्ट्स सिटी में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। और ये जो पूरा स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये इतना आधुनिक होगा, इतना सक्षम होगा कि यहां ओलंपिक खेल भी कराए जा सकते हैं। यानी अब कुछ महीनों के बाद भारत ओलंपिक खेलों के लिए भी तैयार होगा। इस स्टेडियम का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू शामिल थे। और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच इस समय इसी स्टेडियम पर खेला जा रहा है। जब ये मैच शुरू हुआ उससे ठीक पहले इस स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, और ये एक डे नाइट मैच है, टेस्ट मैच है, जो कि रात में भी खेला जाएगा। इस स्टेडियम में 32 फुटबॉल स्टेडियम समा सकते हैं, और इसमें 1,32,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। 1,32,000। लेकिन हमारे देश में आज इस स्टेडियम की खूबियों की चर्चा नहीं हो रही। इस स्टेडियम पर लोग एक दूसरे को बधाई नहीं दे रहे। चर्चा इस बात की हो रही है कि स्टेडियम का नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों रख दिया गया। कुछ लोग हैं जिन्हें बड़ी आपत्ति हो रही है। असल में पहले इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, और कुछ लोग इसी पर सवाल उठा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा करके भारत के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार पटेल का अपमान किया गया है। लेकिन सच यह है कि सरदार पटेल का नाम हटाया नहीं गया, बल्कि जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन आज राष्ट्रपति ने किया उसका नाम सरदार पटेल के नाम पर ही रखा गया है, और यह स्टेडियम इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। सरल शब्दों में कहें तो यह विशाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक वृक्ष की तरह है, और इसमें कई शाखाएं हैं, और यह स्टेडियम भी उन्हीं शाखाओं में से एक है।